तो चलिए आप लोग का बहुत अच्छे से जो है होली बीत गया होगा। और होली के बाद जो है मंडे और ट्यूसडे को तो होली था ही। और आज जो आपका क्लास होगा वो ट्रिगोनोमेट्री से ही संबंधित है। ये हाइट एंड डिस्टेंस मतलब उसी का जो है फॉर्मूला सब इसमें आपको जो है यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है 9.1। तो हाइट मीन्स क्या होता है? ऊंचाई, एंड और डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ये चीज़ है क्या? तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो है हम शॉर्टकट में समझते हैं, जो कोई सा भी वस्तु रहता है, चाहे कोई सा भी ट्रायंगल होता है ना, तो उसका हाइट और जो कहने का मतलब उसका जो बेस होता है ना, उसका जो डिस्टेंस होता है ना, दूरी, उसको हम क्या करते हैं? तो उसका मान पता करते हैं। अब जैसे ये अपने पास ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जो ये ए बी वाला पार्ट क्या है, आप लोग पढ़े भी थे, ए बी जो होता है ना परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर। बी सी क्या होता है? तो बेस होता है, आधार होता है। तो यही वाला एरिया को हम डिस्टेंस कहते हैं, याद रखेंगे हमेशा। यही वाला जो अपना एरिया होता है ना, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और ये जो अपना हुआ ना, इसको हम यहाँ परपेंडिकुलर को हाइट कहते हैं, याद रखेंगे इसको। यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है ना, लंब, वो हमारा क्या होता है? हाइट होता है, ऊंचाई होता है। और ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा कर्ण है, कर्ण जो जिसमें हेपोटेनियस जो कालू बोले थे हम, तो ये अपना क्या हो गया? कर्ण हो गया, जिसको हेपोटेनियस कहते हैं, हेपोटेनियस। ठीक है, हेपोटेनियस कहते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है और हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिससे आप लोग का दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, लिखा हुआ है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. देखिए हमें जो है ना इसमें हाइट मतलब ऊंचाई जो है ज्ञात करना है। ठीक है, जो पोल मतलब जो खंबा है ना, वो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये जो अपना खंबा है ना, ये खंबा, इसी का ये हाइट ऊंचाई ज्ञात करना है। ये चीज़ हमें चाहिए, ये चाहिए हमें। ठीक है, और कह रहा है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। चलिए हम हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। मतलब यहां से लेके हम बात करेंगे यहां तक की। बोल रहा है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, मतलब जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, टाइटली स्ट्रेच्ड मतलब तना हुआ है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। ये जो अपना सीधे लगे खंबा, ये खंबा है ना अपना, ये पोल है, इससे क्या हुआ है? तो ये जो रस्सी है ना, ये क्या हुआ है? तो बंधा हुआ है इसमें। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, मतलब इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, मतलब यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा, ये रोप है ना, मतलब डोरी द्वारा जो बनाया गया जो एंगल है, कोण है, वो 30 डिग्री है। ये एंगल ना डोरी द्वारा जो डायरेक्ट आपको शिखर से बंधा हुआ है, खंबे की ऊंचाई से बंधा हुआ है, ये यहाँ पर एंगल जो है ना 30 डिग्री का बना रहा है। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है? हमें यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है? तो हमें ये हाइट चाहिए। याद रखेंगे आप हमेशा, जो आपको जो है लेंथ बोले, लंबाई बोले निकालने, तो कर्ण वाला ही एरिया अपना लेंथ हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे, जो हेपोटेनियस वाला एरिया ही लेंथ हो जाता है यहाँ पर, और परपेंडिकुलर वाला एरिया जो हाइट हो जाता है। और ये जो बेस वाला एरिया है ना, ये बेस वाला एरिया है ना, आधार वाला एरिया को हम डिस्टेंस कहते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर को ही हाइट कहा जाता है, ऊंचाई, और हेपोटेनियस है ना, हेपोटेनियस, तो ये इसको हम यहां पर लेंथ कहते हैं। क्या बोलेगा? लेंथ ऑफ रोप, मतलब रस्सी की लंबाई, डोर की लंबाई। तो याद रखेंगे पतंग की लंबाई। तो आपको याद रखना होगा, जो ये हमारा हेपोटेनियस है ना, ये कर्ण जो है ना, यही हमारा लंबाई हो जाता है। इसलिए हम हेपोटेनियस को यहाँ पर हम क्या कहते हैं? तो लेंथ कहते हैं, लंबाई कहते हैं। याद रखना होगा आपको, समझ जाइए वैसे। और ये जो हमारा बेस वाला एरिया है, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं, मतलब दूरी। डिस्टेंस मतलब क्या कहते हैं यहाँ पर? दूरी। तो ये आपको समझना होगा। और क्वेश्चन मुझे लग रहा है जो मैंने जितना आपको समझाया अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब चलिए, देखिए हमें यहाँ पर क्या पता करना है? तो हमें ये हाइट पता करना है, हमें हाइट पता करना है, ऊंचाई चाहिए हमें। तो ऊंचाई चाहिए, तो बताइए, ये हमारा परपेंडिकुलर है ना, हम बोले ना परपेंडिकुलर ही को यहाँ पर हाइट कहा जाता है, खंबे की ऊंचाई आप बोलिए। और ये हमारा हेपोटेनियस जो कर्ण होता है, इसको हम लेंथ कहते हैं, और ये बेस जो हमारा डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। ठीक है, तो आइए हम सॉल्यूशन में बात करते हैं, इस सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में हम बोलेंगे
इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, मतलब क्या, तो समकोण त्रिभुज ABC में, हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और यहां पर जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC ना, उसके बाद यहां देखिए जो हमारा AB हमें तो चाहिए, AB तो हमें पता करना है, हमें अभी इससे बेस से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें बोला है जो हाइट पता करने के लिए, तो जो हमें हाइट मतलब ऊंचाई का मान जो निकालना है, मतलब खंबे की ऊंचाई जो पता करना है, तो हमारा वैल्यू किसका दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है ना, रस्सी की लंबाई जो मतलब हमारा कर्ण का दिया हुआ है, तो बताइए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, ये लालू ये कालू, तो लालू पर कालू, लालू भाई साहब, तो देखिए यहां पर रिपीट हो गया, तो लालू पर कालू फॉर्मूला किसका, तो आपको बताए थे ना, जो साइन थीटा में जो होता है बबुआ, वो साइन थीटा में जो फॉर्मूला होता है लालू पर कालू, तो देखिए तो ए बी है ना यहाँ पर लालू, और यहाँ पर कलुआ कौन है, AC है, तो AC कलुआ, क्यों हम साइन थीटा माने, इसलिए माने क्योंकि हमें जो है बोल ही रहा है जो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये चाहिए, और इसका मान दिया, इसका तो दिया नहीं, तो इसको लेके हम क्या करेंगे, दोनों में से तो कोई एक का मान दिया होना चाहिए, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है और ये हमें पता करना है, तो इसीलिए हम ये दोनों को उठाते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो साइन थीटा, थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू AB का वैल्यू क्या है, नहीं दिया हुआ है, तो AB ऐसे ही रखेंगे क्योंकि वही तो है AB, मतलब हाइट ऑफ द पोल, खंबे की ऊंचाई, और AC क्या दिया हुआ है 20 मीटर, AC जो हमारा है बाबू वो 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब आइए यहाँ हम बात करेंगे, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू हो जाता है 1/2 हो जाता है, इक्वल्स टू AB का वैल्यू है नहीं, तो AB ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पर 20 मीटर है ना, 20 मीटर, तो देखिए यहाँ पर हम काट भी सकते हैं, कैसे काटेंगे, जब इक्वल्स के इधर और इक्वल्स के उधर मतलब जो है बराबर में है, तो नीचे वाला नीचे से ही कटेगा, ऊपर वाला ऊपर से, तो ऊपर में कटने वाला तो है नहीं, तो कटेंगे नीचे से ही, 2 से 2 10 या 20, तो AB इक्वल्स टू कितना आ गया 10 मीटर, तो यही आपका जो है AB इक्वल्स टू जो 10 मीटर है, यही आपका क्या निकल गया, तो हाइट ऑफ द पोल, मतलब खंबे की ऊंचाई निकल गया, तो ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू हाइट of the pole is 10 मीटर, ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा नंबर है जो है, बोल रहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter, find the height of the tree। देखिए फिर से वही बात, हाइट पूछा जा रहा है ना, मतलब क्वेश्चन तो इंग्लिश में पढ़े, अब जरा हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जो है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ जो है ना 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, किसकी, पेड़ की ऊंचाई। चलिए अब बात करते हैं, ए ट्री ब्रिक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल विथ 30 डिग्री विथ इट। इतना तक की बात समझते हैं, यहां से लिखा है, मतलब क्या हुआ, तो आंधी आने से, किसे, आंधी आने से जो है एक पेड़ क्या होता है, टूट जाता है, हाँ, और टूटा हुआ भाग जो है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, नहीं बोल भी रहा है यहाँ पर ना, द ट्री टच द ग्राउंड, मतलब जो टूटा हुआ भाग जो इस तरह मुड़ जाता है कि द ट्री टच द ग्राउंड, मतलब पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, नहीं। उसके बाद बोल रहा है मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है ना। तो चलिए हम एक एक करके इसका जो है कहने का मतलब है बनाते हैं, यहाँ चित्र बनाते हैं। तो बोला ही ना ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू, चलिए हम यहाँ पर एक क्या बनाए, तो ट्री बनाए, ये अपना क्या है, एक ट्री है, पेड़ है, ठीक है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब एंड ब्रोकन बेंड्स, मतलब आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, तो ये एक पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है, और ये पेड़ क्या होता है, तो टूट जाता है, तो जो टूट जाता है तो आधे % टूट जाता है, यहां से टूट जाता है, ठीक है।
और टूटा हुआ भाग जो है इस तरफ मुड़ जाता है, मतलब ये जो अपना यहाँ से जो टूट गया तो इस तरफ मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है ना जमीन को छूने लगता है। मतलब ये पेड़ जो था ना, ये ट्री जो था ना, ये टूट गया ना आधा पर से, तो ये इस तरह मुड़ गया कि वह क्या किया, तो जमीन की, बोल भी रहा है जो पेड़ का जो शिखर ये जब टूटा तो वह शिखर जमीन को छूने लगता है, मतलब ये जमीन को छूने लगा, ये जमीन को क्या करने लगा, तो छूने लगा ना। बोला ही आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये एक पेड़ है, आंधी आया तो टूटेगा, हाफ पर से टूट गया, यहां से एक पेड़ क्या हुआ, तो टूट गया और इस तरह मुड़ गया कि जो पेड़ का शिखर जो टूटा ना तो वो जमीन को क्या लगा, तो छूने लगा। ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहां पर जो है ना बबुआ 30 डिग्री का कोण बनाता है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, सबसे पहले बात ये समझिए, जो पाद बिंदु क्या होता है, तो ये अपना जो पेड़ का जो पाद बिंदु होता है ना, ये नीचे वाला भाग को हम क्या कहते हैं, पाद बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, पाद बिंदु। ठीक है, याद रखना है आपको, जो बोल रहा है क्या पाद बिंदु मतलब क्या, पेड़ का पाद बिंदु हमेशा जो ये एरिया को कहा जाता है। ठीक है, की दूरी जहां पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूता है, तो ये पेड़ का शिखर जो जमीन को छुआ पाद बिंदु से जो खड़ा था और ये जो टूटा, तो ये पेड़ का जो शिखर जमीन को छूने लगा, तो ये जो है ना जहां पेड़ का शिखर जो है ना जमीन को छूता है, यहां पर भी देखेंगे, द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, मतलब शिखर टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, मतलब ये जब टूटा तो टूटने के बाद ये ग्राउंड मतलब जमीन को जो 8 मीटर से छूने लगा ना, तो पाद बिंदु हमेशा समझेंगे, पाद बिंदु से बोला, तो पाद बिंदु से बोला तो ये अपना पाद बिंदु हो गया 8 मीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो भाई साहब ये जो हम पहले पेड़ का ये पूरी हमको ऊंचाई चाहिए, पूरा हाइट चाहिए, टोटल हाइट चाहिए, तो चलिए हम इसका नामांकन कर देते हैं, नाम रख देते हैं, ए से आलू, बी से बउआ, सी से क्या, सी से कौआ तो चलिए ये 8 मीटर है। ठीक, निकालेंगे यही वाला तो पूरा एरिया अपना सबको चाहिए ना, तो हम टोटल हाइट निकालेंगे। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ये जो पेड़ है ना टूटा है ना, लेकिन पूरा पेड़ का हाइट चाहिए, तो हम यहाँ से पेड़ का ऊंचाई को जो हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। let AB equals to, let AB is a half part, let AB is half part of tree, of a tree. AC equals to, AC is broken parts of a tree, AC is broken parts of a tree, and BC is 8 meter which face of land, BC is 8 meter distance which face of land, ठीक है, in right angle triangle ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। देखिए पहले हमें जो है ये पार्ट निकालना होगा, ये हाइट निकालना होगा, ये दिया है, ये निकालना है। हम क्या बोले थे, तीनों में से कोई एक का मान दिया, अगर पूछ क्या रहा है तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री मतलब पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये पेड़ तो निकालना ही है ना भाई साहब, तो ये निकालेंगे ही, और ये निकालेंगे बाद ये भी निकालेंगे, क्योंकि ये जो बना है ना, ये पेड़ टूट के ही बना हुआ है। तो राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, ये हमें हाइट पता करना है, तो ये अपना क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होता है, मतलब ललुआ पर अलुआ, मतलब लालू पर आलू जो होता है tan थीटा में, तो यहाँ हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BC। अब यहाँ पर tan अब एंगल कितना है, 30 डिग्री, एंगल है 30 डिग्री इक्वल्स टू AB का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, तो AB ऐसे ही रहेगा, और BC का वैल्यू क्या है, तो 8 मीटर है, तो यहाँ हम क्या देंगे, 8 मीटर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देंगे, तो 8 मीटर देंगे। ठीक, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू दिया हुआ AB अपॉन 8 मीटर। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, तो tan 30 यहाँ से डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन यहाँ पे आना है, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, इसी वजह से हम ऐसे लिख रहे हैं। तो आप लोग अच्छे अगर समझ जाएंगे तो अपने पेज में अच्छे से उतारेंगे। तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू हो जाता है 1/√3 हो जाता है, इक्वल्स टू AB अपॉन 8 मीटर। अब BC कितना है अपना, BC जो है 8 मीटर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 8 मीटर। अब यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू 8 मीटर
8 मीटर अपॉन √3 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर जब हमारा ए बी जो परपेंडिकुलर है, जो हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो पेड़ की जो आधे भाग की ऊंचाई, ए बी इज अ हाफ पार्ट ऑफ ए ट्री, मतलब ए बी का जो आधा भाग, मतलब एक पेड़ का जो आधा भाग था वो 8/√3 मीटर जो है आ गया है। आया कि नहीं, तो हमको तो पूरा भाग याद करना है, पूरा भाग का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब आप आधे भाग निकाल दिए, नहीं ये 8/√3 हो गया, नहीं ये निकला, नहीं यहाँ से यहाँ तक ही वैल्यू निकला है 8/√3, अभी पूरा नहीं निकला है, पूरा निकालेंगे। तो पूरा कैसे निकालेंगे बाबू, तो यहाँ देखेंगे क्या, जो ये जो हमारा टूटा हुआ था पेड़, हमें तो पूरा पेड़ चाहिए, लेकिन पेड़ तो हमारा टूट गया था। तो जब पेड़ टूटा हुआ था तो ये टूटे हुए भाग का भी तो ऊंचाई, मतलब ऊंचाई ज्ञात करना है ना टूटे हुए भाग का। तो अब हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट आएंगे यहाँ, और अब हम बोलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में जो इन नाउ, अब इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ, अब ये चीज, ये आधा भाग तो हमने निकाला, लेकिन हमको पूरा भाग चाहिए, तो पूरा भाग कैसे निकालेंगे, तो ये वाला पार्ट लीजिए जो आपका सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। तो देखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में, अब यहाँ पर जो ये अपना क्या हो गया, तो कर्ण हो गया ना, हिपोटेनियस हो गया, और ये क्या हो गया, बेस। तो बताइए, जो आधार बटे कर्ण, आलू पर कालू, मतलब बोलेंगे बेस अपॉन्स हिपोटेनियस किस में होता है, cos थीटा में। तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन्स क्या हो जाएगा, AC, क्या हो जाएगा, AC। अब थीटा की जगह क्या है, 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे cos 30 डिग्री इक्वल्स टू BC अपना क्या है, BC का वैल्यू क्या है 8 मीटर, और AC का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, AC तो निकालना ही है। तो cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाता है, तो √3/2 हो जाता है। जो sin 60 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 हो जाएगा, तो उसका ठीक उल्टा अपोजिट cos 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है, इक्वल्स टू 8 मीटर अपॉन्स AC। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा, √3AC इक्वल्स टू 8 टू 16 मीटर हो जाएगा या नहीं होगा। अब 8 टू 16 मीटर है, तो यहाँ ध्यान देंगे, तो अब AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो AC इक्वल्स टू जो है, तो AC इक्वल्स टू जो हो जाएगा 16/√3 मीटर। अब बताइए, हमारा टूटा हुआ भाग जो है, AC इज अ ब्रोकन पार्ट्स ऑफ ए ट्री, एक AC एक पेड़ का टूटा हुआ भाग है ना, टूटा हुआ भाग है। तो अब हमारा टूटा हुआ भाग का भी वैल्यू जो है वह निकल गया 16/√3, और जो हमारा इसका जो आधा भाग जो था उसका वैल्यू कितना निकला था, तो 8/√3। तो अब फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई तो ये पूरा है, ये टोटल है ना, तो ये टोटल है अपना पेड़ की ऊंचाई, हम इसका नामांकन डी रख देते हैं। तो पेड़ की तो यहां पर लिखेंगे टोटल हाइट, फाइनली टोटल हाइट ऑफ द फाइंड द टोटल हाइट ऑफ अ ट्री। ठीक है, मतलब पेड़ हाफ पार्ट क्या था, ए बी, और पार्ट्स क्या, यहां से हम लिख देते हैं, आपको अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए टोटल हाइट जो निकालेंगे, तो एक पार्ट जो ये हाफ पार्ट है ए बी, मतलब यहाँ पर बोले ना ए बी इज हाफ पार्ट ए बी, प्लस AC जो आधा पार्ट जो टूटा हुआ भाग था, तो यहाँ पर AC। अब इन दोनों को वैल्यू को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ए बी क्या है 8/√3 है, प्लस AC क्या है, तो 16/√3। अब यहाँ पर ये √3 की बात की जाए, तो देखिए, तो यहाँ पर हम LCM लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, √3 16 + 8 24 हो जाएगा। और यहाँ की अगर हम उसका प्रमेयकरण करते हैं √3 से, तो जब हम √3 से प्रमेयकरण करेंगे बाबू, तो यहाँ क्या हो जाएगा 24 √3 अपॉन 3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से काट देंगे 8 बार में, तो 8 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा 8/√3। तो यही हमारा जो है स्पेयर का टोटल वैल्यू जो है आ गया। हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। देखिए यहाँ तक का समझिए, आप यहाँ तक की बात आप समझिए क्या है बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की बात समझेंगे। बोल रहा है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, मतलब एक ठेकेदार एक पार्क में जो है दो ऐसी फिसलन पे फिर बच्चों के लिए, मतलब एक ठेकेदार जो है एक पार्क में बच्चों के लिए 2 फिसलन पिट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, आगे बोल रहा है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। बिलो मतलब क्या, बिलो द एज मतलब कम उम्र के बच्चे के लिए। ठीक है, तो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शी प्रेफर्स
to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो अब यहां से जो है आपको यहां तक की बात समझना है, बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर जो है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई को 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ जो है 30 डिग्री का एंगल जो है वो बनाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है वेयर एज, जबकि फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू हैव अ स्टिप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जबकि वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, जो भूमि के साथ जो है, जो भूमि के मतलब 3 मीटर की ऊंचाई वाला एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोले व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब प्रत्येक स्थिति में आपको जो है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई जो है क्या होगी। तो यहाँ पर अपने पास जो है, अब यहाँ आप समझिए, यहाँ पर जो अपने पास कितना स्लाइड है, 2 स्लाइड है या नहीं, अपने पास कितना स्लाइड है, 2 स्लाइड है। तो 2 स्लाइड मतलब 2 फिसलन पट्टी है। तो बताए थे बाबूजी ये जो परपेंडिकुलर हो जाता है इसी को हम यहाँ पर हाइट कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा बेस वाला एरिया हो जाता है इसी को हम डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं। और ये जो हिपोटेनियस वाला एरिया जो है, कर्ण वाला एरिया, कलवा वाला एरिया, इसी को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, जो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है आपको समझना है। तो हमको लेंथ निकालना है, मतलब हमको तो ये पार्ट से निकालना है कि नहीं। इसका भी नामकरण रख देते हैं, आप इसका नाम रख दीजिए डी, इसका नाम रख दीजिए ई और इसका नाम रख दीजिए एफ। ठीक है, और जो देखिए फर्स्ट में जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो 30 डिग्री का ये एंगल बनाया। और यहाँ पर बात करेंगे जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अब आइए बात करेंगे जो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए जो मतलब फिसलन पट्टी बनाएगा, तो उसका हाइट क्या है, तो 1.5 मीटर है। तो हम क्या बोले, परपेंडिकुलर वाले को ही हाइट कहते हैं, तो ये परपेंडिकुलर वाला हो गया 1.5 मीटर। और उसके बाद जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बच्चों के लिए जो ऐसा फिसलन पट्टी बनाएगा जो 3 मीटर ऊंचा होगा, तो ये देखिए ये 3 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 मीटर। ठीक है, और हमको लेंथ चाहिए, हमको बेस से कोई मतलब ही नहीं है, हमको लेंथ चाहिए। इसका भी फर्स्ट स्लाइड का भी आपको लेंथ चाहिए और सेकंड स्लाइड का भी आपको जो है लेंथ चाहिए। ठीक है, तो ये हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स। यहाँ लिखिए बिलो, फर्स्ट नंबर देखिए, बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स। अभी हम 5 ईयर्स वाले के लिए सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद फिर सेकंड जो मतलब हमारा सेकंड फिसलन पट्टी है उसके लिए भी हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, चाहिए तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है हाइट दिया हुआ है और हमें लेंथ चाहिए। तो ये देखिए, तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, परपेंडिकुलर को ये हाइट कहा जाता है और हिपोटेनियस को लेंथ कहा जाता है। तो बाबू बताइए यहाँ पर जो हमको ये चाहिए, तो जो लेंथ मतलब परपेंडिकुलर अपॉन जो हिपोटेनियस होता है, मतलब आलू पर जो कालू होता है, वो बताइए वो किसका फॉर्मूला है, तो साइन थीटा का है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या, तो ए बी अपॉन्स ए सी, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। उसके बाद बताइए साइन थीटा, तो थीटा के जगह क्या दिया हुआ है, तो थीटा के जगह जो है ना आपका कितना है, तो फर्स्ट से अभी चल रहा है तो 30 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी कितना है, ए बी का वैल्यू क्या है, तो 1.5 मीटर है। तो यहाँ लिखेंगे 1.5 मीटर अपॉन्स ए सी, हमको तो फाइंड ही करना है, तो यहाँ लिख दें हम ए सी। अब चलिए हम यहाँ बात करते हैं, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 हो जाता है, इक्वल्स टू 1.5 मीटर अपॉन्स ए सी। जब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो एक को सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू 1.5 मीटर इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 1.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.0 मीटर। इसका मतलब जो है ये हमारा क्या निकला, तो ये हमारा क्या निकला, तो बताइए ये हमारा 3 मीटर जो है ना, ये फर्स्ट स्लाइड का लेंथ निकल गया हमारा, ये फर्स्ट स्लाइड का जो है लेंथ निकला ना। अब ये हमारा फर्स्ट स्लाइड का लेंथ तो निकल गया, तो अब जो है हमको सेकंड स्लाइड से चलना है। इक्वल्स टू 3 मीटर जो हमारा फर्स्ट फिसलन पट्टी का लंबाई निकल गया। अब जो है हम सेकंड फिसलन पट्टी की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगेन मतलब पुनः, सेकेंड
स्लाइड ना, सेकेंड स्लाइड जो है हमारा, वहाँ पर लिखेंगे हम क्या, जो जैसे यहाँ पर लिखे थे ना, तो यहाँ पर अगेन, अगेन के बाद आप लिखिए एल्डर चिल्ड्रन ऑफ 5 ईयर्स, अगेन एल्डर चिल्ड्रन ऑफ 5 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको लिखना होगा, जैसे यहाँ पर लैंग्वेज लिखे तो यहाँ पर भी लिखेंगे डी ई इक्वल्स टू डी ई इज हाइट ऑफ वो 3 मीटर एंड एंगल डी ई एफ इज 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। फाइंड डी एफ, ठीक है। तो हमें तो यहाँ सेकंड स्लाइड में तो डी एफ जो लेंथ है वो निकालना है, तो चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे अब जो है। तो बताइए यहाँ पर भी हम साइन थीटा ही देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, तो हाइट है, क्योंकि परपेंडिकुलर को ये हाइट कहा जाता है, और ये जो हमारा है हिपोटेनियस, इसी को हमें लेंथ कहते हैं। तो लेंथ, तो हमें तो लेंथ चाहिए, तो बाबू बताइए जो क्या होता है, जो साइन थीटा में क्या हो जाता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेनियस हो जाता है ना, इसलिए हम यहाँ पर साइन थीटा ही लेते हैं। आप टू क्या हो जाएगा, तो बताइए डी ई अपॉन्स क्या हो जाएगा, डी एफ, क्या हो जाएगा, डी एफ, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना है 60, तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू डी ई का वैल्यू क्या है 3 मीटर, और डी एफ का वैल्यू कितना है, तो डी एफ का जो वैल्यू दिया ही नहीं है, क्योंकि वही तो हमको फाइंड करना है। तो बाबू बताओ साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, तो √3/2 हो जाता है, और 3 मीटर अपॉन्स डी एफ, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी एफ को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 डी एफ हो जाएगा या नहीं, √3 डी एफ इक्वल्स टू 3 मीटर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 मीटर हम लिख भी देते हैं। तो बताइए डी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाता है, तो 3 × 6 मीटर अपॉन्स √3 का वैल्यू इधर आ जाएगा, तो यह क्या हो गया, √3। यहाँ पर हम √3 से ही रेशनलाइज करेंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो 6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 √3 मीटर अपॉन्स √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब 3 से कट करेंगे तो 2 टाइम्स में कट हो जाता है, तो बताइए हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 √3 मीटर। तो यहाँ से जो है हमारा क्या, तो यहाँ से जो है हमारा आपको 2 √3 जो है डी एफ जो है हमारा क्या है, डी एफ, वो हमारा वैल्यू निकल गया। तो ये 2 √3 मीटर जो है ये हमारा सेकेंड स्लाइड का वैल्यू लेंथ निकल गया, और यहाँ पर जो है फर्स्ट स्लाइड का भी हमको जो है लेंथ निकल गया। तो हमको प्रत्येक स्थिति पूछा था, तो यहाँ पर आप जो है लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे जो ए फाइनली जो हम पूरा लैंग्वेज नहीं लिखते, आप समझ जाएंगे। फाइनली फर्स्ट ए सी इज 3 मीटर, सेकेंड डी एफ इज 2 √3 मीटर। यहाँ से आपका ये दोनों आंसर जो है दोनों लेंथ निकल गया, ठीक है। फोर देखिए, बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले आपको दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। वो दो चीज़ जानना क्या है बाबू, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब होता है उन्नयन कोण, क्या होता है, उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स होता है उन्नयन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण, ठीक है। ये जानिए ये दोनों क्या होता है, आपको आगे क्वेश्चन बहुत सारा आएगा, उसमें आपको समझना है जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब होता है उन्नयन कोण, और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है अवनमन कोण। अब उन्नयन कोण क्या होता है, तो उन्नयन कोण जो है आपको समझना है, जो जैसे हम यहाँ पर जो है देखिए एक क्या बनाए, तो यहाँ पर जो एक हम क्या बनाए, तो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ठीक है। तो उन्नयन कोण मतलब क्या होता है, जो कभी भी जो है आदमी, अगर हम यहाँ से ऊपर की ओर देखें, मतलब हम मान लीजिए यहाँ पर एक बउआ खड़ा है, कौन है, बउआ खड़ा है, यहाँ पर एक जो बउआ है ना वो क्या है, तो खड़ा है। आपको ऐसे चित्र के हिसाब से देखना है, समझ जाना है। यहाँ पर एक बउआ क्या है, खड़ा है, ये बउआ है ना, ये खड़ा है, ठीक है। हम इसका नामांकन A B C रख दिए, ठीक है। तो आपको यह ध्यान देना है, जो अभी हम आपको एंगल ऑफ एलिवेशन समझा रहे हैं क्या होता है, उन्नयन कोण। तो
तो ये बबुआ जो है यहाँ पर 5 बिंदु पर खड़ा है, फुट ऑफ द, ये जो यहाँ पर इसके 5 बिंदु पर खड़ा हुआ है, ठीक है, फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर मतलब क्या होता है, जो शिखर का मतलब मीनार का पाद बिंदु। तो मीनार का जो पाद बिंदु है ना, ये पाद बिंदु, तो बाबू यहाँ पर मान लीजिए एक लड़का खड़ा है और यहाँ से यह ऊपर की ओर देखता है, कहाँ देखता है, ऊपर की ओर देखता है। तो देखा यहाँ खड़ा है और यहाँ से देख रहा है, तो एंगल जो है यहाँ पर बनेगा, एंगल जो है यहाँ पर बनेगा, ठीक है, ये समझना होगा आपको। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, उन्नयन कोण। यहाँ पर नीचे जो पाद बिंदु फुट ऑफ द टावर मतलब फुट पर जो खड़ा है, यहाँ पर पाद बिंदु फुट पॉइंट पर जो खड़ा है, फुट पॉइंट पर पाद बिंदु पर जो खड़ा है, यहाँ से ये ऊपर की ओर देख रहा है। तो कहाँ पर खड़ा है, सबसे पहली बात तो ये अपने फुट पॉइंट पर खड़ा है, भले ही वो ऊपर की ओर देख रहा है, तो एंगल यहाँ बनेगा इसके फुट के पास, ठीक है, ये समझना है। तो ऊपर की ओर। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अवनमन कोण। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ये, जो अगर मान लीजिए आप यहाँ पर एक बबुआ खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पर भी हम एक क्या करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, तो सी है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जो जब हम नीचे से पाद बिंदु से ऊपर की ओर देखते हैं, फुट पॉइंट से ऊपर की ओर देखते हैं, तो यहाँ पर जो एंगल जो बनेगा वो नीचे उसके फुट पॉइंट पे ही बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई लड़का जो है यहाँ पर खड़ा है, कहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर हम बना भी देते हैं, यहाँ पर एक लड़का जो है ना वो खड़ा है, एक बॉय है, ये नन्ना मन्ना मुन्ना खड़ा है, ये कौन है, मुन्ना खड़ा है, ठीक है। हमको तो उतना चित्र आता नहीं बनाते हम, वैसे भी फिर भी बना के आपको समझा देते हैं। यहाँ पर ये मुन्ना खड़ा है, ठीक है, और ये मुन्ना क्या किया, तो ये टावर पर खड़ा है ना हाई ऊपर में, सबसे ऊपर में खड़ा है, और यहाँ से ये ऊपर नीचे की ओर देख रहा है, कहाँ देख रहा है, तो ये यहाँ से जो ये टावर पर से जो ये यहाँ देख रहा है, मतलब ये ऊंचाई पर से जो टावर का जो ऊंचाई है, यहाँ से ये नीचे की ओर देख रहा है, तो जहाँ वो खड़ा है ये ऊपर में खड़ा है, तो यहीं पर इसका एंगल बन जाता है, ठीक है। तो जब आपको एंगल कहाँ बनेगा, तो एंगल यहाँ बन जाता है, ठीक है, ये बात समझना है। एंगल कहाँ बन जाएगा, तो यहाँ पर एंगल बनता है। जब फुट पॉइंट से ऊपर की ओर देखेगा तो उसके नीचे फुट पॉइंट पे ही एंगल बन जाएगा, और जब वह एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण यह होता है, जब वह ऊपर से जो है ऊंचाई से जो है नीचे की ओर देखेगा, तो ये ऊंचाई पर खड़ा रहेगा। हमेशा समझना, अवनमन कोण में जो है ना ऊपर एंगल बनता है, और उन्नयन कोण में जो है एंगल ऑफ एलिवेशन में जो एंगल नीचे बनता है, ठीक है। तो ये आपको इतना समझना है, ठीक है। तो आगे हम अब क्वेश्चन की बात करेंगे। वही बोला था जो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यह हुआ बउआ, जो बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से भूमि के जो है भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का जो है मीनार के शिखर का जो है उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है हम एक क्या करते हैं, तो टावर बनाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, तो एक टावर बनाया, ठीक है। टावर क्या बनाया, इसका नामकरण भी कर देते हैं, नाम भी रख देते हैं, ABC। और बोला एंगल ऑफ द एलिवेशन, मतलब यहाँ से ये देख रहा है, यहाँ से ये ऊपर की ओर देख रहा है, तो एंगल कहाँ बनेगा, फुट पॉइंट पे बनेगा। तो यहाँ कितना डिग्री बनेगा, तो 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। और बोल रहा है जो विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो मतलब ये फुट ऑफ द टावर जो पाद बिंदु की जो दूरी है ना, इसका कितना है, तो 30 मीटर है। तो यही हमारा क्या हो गया, तो डिस्टेंस है 30 मीटर। और हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो मतलब हमें मतलब जो है मीनार की जो है ऊंचाई ज्ञात करना है। ये परपेंडिकुलर को ही हाइट कहा जाता है, तो ये हमें चाहिए, हाइट निकालेंगे। और हमारा डिस्टेंस दे दिया है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन जो हो जाता है tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। और यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस में हम क्या बोलेंगे, लेंथ अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे BC इज अ फुट ऑफ द टावर, BC इज अ फुट ऑफ द टावर, जो कितना दिया हुआ है, 30 मीटर है ना, 30 मीटर है, ये 30 मीटर है, ठीक है। और AC क्या है, तो वो आपको कहने का मतलब है जो टावर का क्या है, तो लेंथ है, एंड AC इज अ लेंथ ऑफ द टावर। एंगल ABC is 30 degree। find AB
ठीक है। फाइंड ए बी मतलब फाइंड ए बी इज हाइट ऑफ द टावर, मतलब जो है ना मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, ये ऊंचाई चाहिए। तो आइए हम यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा में टेन थीटा इक्वल्स टू होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या दिया हुआ है BC, तो यहाँ लिखेंगे BC, ठीक है। टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू AB हमको फाइंड करना है, AB हमको फाइंड करना है, BC का वैल्यू दिया हुआ है डिस्टेंस 30 मीटर, तो ठीक है। आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर ध्यान देना है, जो बताइए टेन थीटा टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, टेन 1/√3 हो जाता है, क्या हो जाता है 1/√3, और AB हमें फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे AB/BC 30 मीटर है तो 30 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं, तो बताइए AB को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे √3 AB इक्वल्स टू 30 मीटर, और यहाँ अब हमें AB चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे AB इक्वल्स टू 30, AB इक्वल्स टू 30 मीटर अपॉन √3, तो यहाँ लिखेंगे √3। हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो पर्सनलाइज करते हैं, √3/√3 इक्वल्स टू, बताइए 30 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 √3 मीटर, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 10 टाइम्स में कट जाता है, तो बताएंगे जो AB इक्वल्स टू कितना आ गया 10 √3 मीटर, 10 √3 मीटर, ये आपका 10 √3 मीटर जो है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हमने मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर दिया 10 √3 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरेरीली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. मतलब कह क्या रहा है क्वेश्चन में, ये आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो भूमि से, क्वेश्चन में कह ये रहा है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग जो है वह उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरेरीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से जो है वह क्या कर दिया गया है, तो भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, और भूमि के साथ जो है डोरी का जो झुकाव है, डोरी का झुकाव वह कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। तो बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो मतलब क्वेश्चन कह रहा है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो जो है स्ट्रिंग की मतलब डोरी की जो है आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो आइए हम क्वेश्चन पे ज्ञात करेंगे। तो चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक जो है क्या बनाएंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, जो हमने बनाया। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा, और यहाँ क्या लिखे हम, तो सी लिखे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है जो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 60 डिग्री कहाँ बनेगा बबुआ, इधर बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनता है। और क्वेश्चन क्या बोला, जो फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, मतलब जो है पतंग की जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर एरिया ही हमारा क्या कहलाता है, तो हाइट कहलाता है। और हमें क्वेश्चन क्या बोला, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें डोरी की जो है लंबाई ज्ञात करना है। ये वाला पार्ट हमको क्या करना है, तो बबुआ ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, जिसमें डोरी में कोई ढील नहीं है। मान लेना है जो डोरी में कोई ढील नहीं है, तो उस स्थिति में आपको डोरी की लंबाई जो है ज्ञात करना है। तो डोरी की जो हम लंबाई ज्ञात करेंगे, तो यहाँ हम सॉल्यूशन में ध्यान देते हैं, या हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे AB is a height
AB is a height of string equals to 60 meter and angle ABC is 60 degree. Find length of the string. Find length of the string. ठीक है, यही तो हमें जो क्या है, तो ये जो है हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का जो नाम है वो क्या है, तो AC है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो यही तो हमें बबुआ जो है यही पार्ट्स तो हमको निकालना है। तो चलिए हम निकालने पर ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ जो हमको डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, हमें परपेंडिकुलर मतलब डोरी की लंबाई मतलब ऊंचाई दिया हुआ है और हमें जो है यह लेंथ निकालना है, डोरी का स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब बताइए परपेंडिकुलर अपॉन सा हिपोटेनियस तो क्या हो, किस में होता है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेनियस, आलू पर कालू। तो आइए हम साइन थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे AB अपॉन AC। ठीक है, जो हमने लिखा साइन थीटा की जगह क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू AB का वैल्यू क्या है 60 मीटर है, यहाँ हम लिखेंगे 60 मीटर अपॉन्स। अब हमें क्या चाहिए, तो AC चाहिए ना, तो AC तो हमारा दिया नहीं है, तो AC यही रखेंगे। अब आइए हम इधर सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3/2 हो जाता है, और यहाँ लिखेंगे हम 60 मीटर अपॉन्स AC। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम हटा देंगे, डायरेक्ट हम हटा देते, यहाँ पर लिख देते हैं √3 और 62 जा कितना हो जाता है, तो 120 हो जाता है, होता है ना 120 मीटर। और हम हमेशा बोलते हैं जो बाबू कभी भी हमारा जो है वैल्यू अंडर रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, वो भी डिनोमिनेटर में, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो √3 से ही रेशनलाइज करेंगे, नीचे वाले से ही। तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाता है 120 √3 अपॉन्स √3 को √3 से, तो 3 से इधर कट करेंगे तो कितनी टाइम्स में, 40 टाइम्स में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 40 √3। यही हमारा जो है वो स्ट्रिंग का जो है लेंथ निकल गया। बोला ही तो फाइंड है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो डोरी की लंबाई ज्ञात हो गया 40 √3 मीटर। ठीक है, ये आपका रहा। क्वेश्चन पे ध्यान देते, बोला ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा लड़का जो है वह आपको 30 मीटर लंबे मकान के साथ क्या है, तो मतलब लंबे ऊंचे मकान के साथ क्या है, तो कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज फ्रॉम हिज आइज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब ये लंबा लड़का है, ये बॉय है, यहाँ से लेके यहाँ तक में ये जो है ना लड़के की लंबाई है। आपको ध्यान देना होगा, जो यहाँ से यहाँ तक जो है ये लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद बोला आपको क्वेश्चन, जो द एंगल ऑफ एलिवेशन समझा उन्नयन कोण, जो मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब यह समझना है, यहाँ क्वेश्चन बोला जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर वह कितनी दूरी तक चलकर गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टू द बिल्डिंग, मतलब बताइए कि वो भवन से जो है कितनी दूरी तक जो है चलकर गया। ये आपको जो है ये आपको क्या करना है, तो ज्ञात करना है। जो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, वह मकान से भवन से जो है कितनी दूरी तक जो है वह चलकर गया है, इसके बारे में आपको बताना है क्वेश्चन में। और यहाँ हम लिखेंगे जो लेट AB इज, तो ये मान लीजिए ये यहाँ से ये क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये जो लंबा लड़का ये बॉय है, ये कौन है, बॉय है।
आपको ये बॉय का लंबाई है, ये भी 1.5 मीटर है, ठीक है, ये भी क्या है तो 1.5 मीटर लंबे लड़का का जो है ना वो लंबाई है, ये लड़का का लंबाई है, और उस पे जो है ना, और यहाँ से जो है ये भवन है, बिल्डिंग है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेट ए बी इज 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, मतलब माना ए बी 1.5 मीटर लड़के की लंबाई है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप बताइए एक चीज़, यहाँ ये टोटल जो है अपना ये 30 मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 1.5 मीटर है, तो ये कितना मीटर हो जाएगा, तो यहीं पर इसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे आप जो बताइए ये टोटल जो है मतलब हमारा ईडी हमको निकालना है, ईडी क्या निकालना है, यहाँ से हम ईडी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ईडी निकाल लेंगे, ईडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तो ईडीसी ना, या ईसी बोलिए आप, ई से लेके सी तक माइनस क्या हो जाएगा डीसी, ईसी माइनस डीसी, तो ईसी का वैल्यू कितना है मतलब टोटल जो है लंबाई कितना है, तो ये है मतलब सॉरी टोटल हाइट कितना है तो 30 मीटर है, ठीक है। और यहाँ माइनस डीसी मतलब लड़के की लंबाई कितना है तो लड़के की लंबाई कितना है तो 1.5 मीटर है, मतलब 1.5 मीटर है, तो घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28.5 मीटर हो जाएगा कि नहीं, तो ये अपना कितना हो गया 28.5 मीटर, समझे। यहाँ से जो है हमने क्या किया तो यहाँ पर हमने इतना जो है भवन का ऊंचाई निकाला, मतलब यहाँ पर मिला दिया था जो भवन का ऊंचाई भी और लड़के की ऊंचाई भी जो है ना टोटल मिला के 30 मीटर है, लेकिन ये भी क्वेश्चन में बोल दिया जो लड़के की जो ऊंचाई है ना मतलब लंबाई जो है ना वो 1.5 मीटर है, तो हमको इसकी ऊंचाई बता दीजिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया तो बता दिया, ठीक है। यहाँ पर ए बी इज 1.5 मीटर टॉल बॉयज, अब देख लेट ए बी इज 1.5 मीटर टॉल बॉयज, तो यहाँ लिखिए in right angle triangle एफ डी ई या ई डी एफ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर बोलेंगे एफ डी, ठीक है, एफ डी ई, ठीक। तो और यहाँ पर जो बताइए इसका एंगल कितना दिया हुआ था, एफ डी का जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो चलिए हम बोलते परपेंडिकुलर अपॉन्स बेस, मतलब परपेंडिकुलर को ही हाइट कहा जाता है और बेस को ही डिस्टेंस कहा जाता है यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे हाइट अपॉन्स बेस, हाइट अपॉन्स डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा में, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तो ई डी अपॉन्स एफ डी, ठीक है। तो थीटा की जगह मान वैल्यू क्या है तो थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, तो पहले इसका काम करेंगे, तो टेन 60 डिग्री जो है तो बताइए ई डी का वैल्यू क्या है, तो ई डी का वैल्यू हाँ 28.5 अपॉन्स एफ डी हमें तो चाहिए, तो एफ डी यहाँ पर तो 1060 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है तो 1060 डिग्री का वैल्यू √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन्स एफ डी। अब यहाँ कुछ नहीं है इसके नीचे, तो 1 देके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ करेंगे तो बोलेंगे एफ डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तो 28.5 अपॉन्स √3, और हम अब यहाँ तक तो हमने एफ डी का वैल्यू निकाला, किसका वैल्यू निकाला एफ डी का, तो अभी फिलहाल ये देखिए इतना ही डिस्टेंस हम निकाल पाए हैं 28.5 अपॉन्स √3 ही निकाल पाए हैं। वैसे आप यहाँ से प्रमेयकरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला तो है नहीं, तो चलिए हम यहाँ पर प्रमेयकरण कर देते हैं √3 अपॉन्स √3, तो बताइए एफ डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तो 28.5 √3 अपॉन्स 3 से कट कीजिए तो इसको कितनी टाइम्स में तो 3 9 जा 27 हो जाता है, 3 9 जा 27 और बचा 1 डेसिमल को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 3 5 जा 15, क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, यहाँ क्या हो जाएगा 9.5 √3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है एफ डी का वैल्यू क्या हुआ तो निकल गया। अब हमें ना ही दूरी का हम वैल्यू निकाल पाए हैं, हमको ये दूरी भी निकालना है, तो ये दूरी भी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी ई वी गेट पुनः समकोण त्रिभुज ए डी ई में हम पाते हैं वी गेट, तो बताइए जो ये वैल्यू हमें चाहिए तो हम क्या बोले ए डी ई, तो बताइए बेस है और वो क्या है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन्स बेस क्या हो जाएगा tan थीटा, तो बताइए थीटा का जगह वैल्यू अब क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई डी अपॉन्स ए डी, ठीक है।
तो देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू जो हो जाता है वो 1/√3 हो जाता है, ठीक है। और AD का वैल्यू क्या है, तो 28.5 है, और AD का वैल्यू कितना है, तो AD तो हमें चाहिए ही, AD हमें चाहिए ही, तो AD चाहिए तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बताइए AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 28.5 हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ पर नहीं काटते तो फिर भी चलता, इससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाता तो आसान हो जाता। हम हटाइए इसको, हम काटते ही नहीं है, इसको नहीं काटेंगे, प्रमेयकरण नहीं करेंगे। देखिए ना ये सेम से मिल रहा है ना, इसीलिए नहीं काटते हैं। चलिए आइए ध्यान देते हैं, हम इसको हटाते ही नहीं, काटेंगे ही नहीं। अभी लड़का इतना ही चला है, अभी पूरा दूरी निकाल लेते हैं तो इतना भी पता आपको चलेगा ही। तो देखिए FD निकला, AD निकला। अब हाँ जो है भवन की ओर, किसकी ओर, लड़का जो है यहाँ से भवन की ओर जो है कितनी दूरी तक चल कर गया है ना, तो हम टोटल जो है कितनी दूरी तक चल कर गया है तो ये तो हमें बताना होगा 20। अब AD जो हमारा है ये टोटल डिस्टेंस निकला है, और ये हमारा FD जो था इतना ही डिस्टेंस से निकला, क्योंकि लड़का इतना दूरी चला। अब इतना दूरी का पता कैसे चलेगा, तो जब टोटल पता रहना चाहिए तब ना हम इसमें से घटा के इसका इतना भी दूरी बता सकते हैं। तो लड़का जो है जो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया उसके बारे में पता करें, तो यहाँ लिखिए आप फिर से, यहाँ के बाद इधर आएंगे अगेन। अब ये दूरी आपको पता करना है ना, क्योंकि ये तो टोटल हमें पता चला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का तो हमको पता चला है 28.5√3 पता चला है ना, √3। ये तो टोटल यहाँ AD का वैल्यू, और इसका वैल्यू कितना निकला हमारा, तो 28.5/√3 ये वैल्यू निकला। हमें ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू चाहिए मतलब AF चाहिए। तो मतलब बताएंगे ना जो लड़का कितनी दूरी तक चल कर गया है, तो लड़का जो दूरी तक चल कर गया है तो हमको AF चाहिए, मतलब लड़का कितनी दूरी तक चल कर गया तो AF चाहिए। तो हमको टोटल में से जो है, टोटल डिस्टेंस में से ये FD डिस्टेंस को माइनस करना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, AD माइनस FD, क्या FD, ठीक है। तो लड़का का दूरी आपको पता चल जाएगा, इतना दूरी जो लड़का चल कर गया है। तो देखिए AD का वैल्यू क्या है, तो 28.5 माइनस, और FD का वैल्यू क्या है, तो 28.5/√3। तो कुछ नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे, तो 1 दे के और इसका क्या करेंगे, LCM लेंगे, तो 1/√3 हो गया ना। तो बताइए, सॉरी 1 नहीं होगा, यहाँ ध्यान देंगे। तो ये LCM लेते हैं 1 और √3 का LCM लेते हैं √3 है, तो 1 को कितनी टाइम्स पढ़ेंगे, तो √3 आएगा, √3 टाइम्स। तो इसको भी 28.5 को भी √3 टाइम्स पढ़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 28.5 इंटू √3 माइनस, अब ये √3 है तो इसको 28 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ जो बताइए, अब यहाँ क्या करते, एक ये काम कर लीजिए आप, यहाँ लिखेंगे क्या, तो 28.5 इंटू 3 माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 28.5 अपॉन्स क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा, होगा ना। अब ये देखिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो 5 3 कितना हो जाता है, 15 का 5, कैरी का 1 हो जाएगा, होगा ना, कैरी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 8 3 24 प्लस 125 का 5, कैरी का क्या हो जाएगा, 8 3 24 प्लस 125, तो कैरी कितना आ जाएगा, 5 यहाँ उतार देंगे, कैरी 2 आ जाएगा, 3 2 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, माइनस 28.5 अपॉन्स √3। तो यहाँ बताइए आप हमको, जो घटाएंगे तो क्या होगा, 5 में से 0 होगा ना, 0। और बताइए जो 15 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7, और 7 में से 2 जाएगा 5, तो यहाँ क्या हो गया, तो 0। तो अब 0 को हटा दीजिए, क्योंकि डेसिमल का 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो √3 बटे में आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज किए तो इसको अब हम हटाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, हटाते हैं, ये आप समझ गए थे, तो यहाँ से हम इसको हटाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 57 अपॉन्स, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 से यहाँ कट कितने टाइम्स में, तो 19 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 √3। तो यही जो हमारा वैल्यू जो 90 √3 निकला है ना, यही दूरी जो है लड़का इतना दूरी चल कर गया था, तो ये लड़का जो चल कर गया था ना, तो ये आपका दूरी जो है निकल गया 19 √3, ठीक है, जो आपका किसका वैल्यू है, तो AF का वैल्यू है। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन रहा। यहाँ से आप उतारना कोशिश करेंगे, क्वेश्चन उतारने के बाद इसको उतारेंगे, उतारने के बाद यहाँ से उतारेंगे, फिर इसको उतार के फिर अगेन दोबारा जो अब इतनी टोटल दूरी तो हमको टोटल चाहिए, तो टोटल यहाँ से निकला, और निकलने के बाद जो लड़का जितनी दूरी तक चल कर गया था उसके बारे में जो है हम क्या करेंगे, तो टोटल में से इतनी दूरी को माइनस करेंगे, तो ये हमारा वैल्यू यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये आज आपका जो है टोटल मैंने 6 क्वेश्चन ही बताया, और कल जो है हम 6 से आगे की क्वेश्चन जो आपका 10 क्वेश्चन बच जाएगा उसको हम कल आपको बताएंगे, ठीक है। वीडियो और आप लोग जितने भी बच्चे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया आप सभी से निवेदन है, जो आप लोग से प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जो कहने का मतलब आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, और अच्छा लगता है तो आप कृपया करके लाइक भी कीजिए।
तो इससे आपका क्या रहेगा, तो वीडियो रनिंग में रहेगा तो हमको और मन लगेगा। अगर मान लीजिए हम वीडियो बना रहे हैं आप लोग के प्रति, जितने भी इंग्लिश मीडियम के हैं चाहे हिंदी मीडियम के, तो आप लोग पढ़ रहे हैं तो कृपया करके वीडियो को भी लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। जब चैनल रनिंग में रहेगा तभी तो हम मुझे मन लगेगा आपको पढ़ाने में। तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और कहने का मतलब है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए गुड नाइट, बाय बाय।